अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इरफान हैदर। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सप्लाई एंड डिमांड के बेसिक्स पे है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड के बेसिक्स हैं क्या, क्योंकि हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा है सप्लाई एंड डिमांड की फर्स्ट क्लास। हमने स्टार्ट किया सप्लाई एंड डिमांड लर्न करना, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई, व्हाट इज द कंसेप्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन, विच टाइम फ्रेम बेस्ट फॉर द डिमांड एंड सप्लाई जोन। कौन सा टाइम फ्रेम बढ़िया रहता है सप्लाई एंड डिमांड के लिए, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्या इसका कंसेप्ट है, कैसे सप्लाई एंड डिमांड है क्या चीज। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इसके बेसिक्स। What is supply and demand? Supply and demand in the economics relationship between the quantity of commodity that producers wish to sell at the various prices and the quantity that consumer wish to buy. It is the main model of price determinations used in economy theory. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या है। सप्लाई का मतलब ये है फराहमी, किसी चीज की फराहमी करना, उसको इम्पोर्ट करना, उसको रफ्त भी कहते हैं, फराहमी भी कहते हैं। और डिमांड का मतलब है जरूरत या तलब, ठीक है। तो अगर हम सिम्टम्स देखें तो मुआशरत में सप्लाई सप्लाई एंड डिमांड को मुआशरत में किसी शय की मिकदार के दरमियान ताल्लुक जिसे प्रोड्यूसर मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त करना चाहते हैं और इस मिकदार के दरमियान जो सार्फिन खरीदना चाहते हैं, ये इक्तिसादी थ्योरी में इस्तेमाल होने वाली कीमतें के तयन का बुनियादी मॉडल है। देखिए कुछ आप बाय या सेल करते हैं तो इसके बीच के जो रेट्स अप या डाउन होते हैं, इसकी जो थ्योरी होती है, इसमें जो यूज की जा रही है वो सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी यूज की जा रही है। तो आगे हम जाके इसको मजीद डीपली पढ़ते हैं। व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई का क्या मतलब है, ठीक है। द फंडामेंटल इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट स्टेट the total amount of a specific product or service that is available to consumers is known as supply. It is very closely related to and goes hand in hand with the demand. When supply exceed demand for product or service, the price of said product fall. बुनियादी मुआशी तस्वुर जो किसी मखसूस प्रोडक्ट या सर्विस की कुल रकम बताता है जो सार्फिन के लिए दस्तयाब है, इसे सप्लाई कहा जाता है। ये बहुत करीब से मुतल्लिक है और मांग के साथ साथ हाथ में जाता है। जब सप्लाई किसी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड से बढ़ जाती है तो मज़कूरा प्रोडक्ट की कीमतों में गिर जाती है, ठीक है। ये तो गूगल भाई का था। अब हम अपने आप को बता देंगे क्या होता है। सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ कि सप्लाई क्या चीज है। अगर हम किसी या देसी एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करेंगे, सप्लाई जैसे हमने पहले पढ़ा किस चीज की फराहमी को कहते हैं। अगर हम किसी मंडी में जाएं, किसी फ्रूट मंडी में चले जाते हैं, तो उसमें आप देखें कि मैंगो का सीजन आता है। तो मैंगो के सीजन में सबसे पहले मैंगो कम आ रहा होता है, तो उस जो होता है मैंगो की रेट प्राइस हाई होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सप्लाई ज्यादा हो जाती है, मैंगो ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है मार्केट के अंदर, तो उसमें उसके रेट कम हो जाते हैं। मार्केट के अंदर जो मैंगो की रेट है ऑटोमेटिकली कम है, बिकॉज वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई है। ये चीज माइंड में रखें, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है। जहां पे सप्लाई ज्यादा आती है वहां पे, और सप्लाई जहां पे आती है वो कीमत की जो सॉरी किसी प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कीमत होती है वो ही होती है, उसको वो कम कर रही होती है। फर्स्ट ये माइंड में रखें, जहां पे सप्लाई होती है वो एक्चुअल कीमत होती है, उस पे ही जो बाइंग सेलिंग हो रही होती है उसी पे ही एक्चुअल कीमत पे हो रही होती है। दैट्स कॉल्ड सप्लाई। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। उसके बाद हम चलते हैं डिमांड पे। व्हाट इज डिमांड, ठीक है। द की टेक अवे द लॉ ऑफ डिमांड इज इकोनॉमिक प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट द कंज्यूमर डिमांड फॉर अ गुड राइसेस when price fall and decline when prices rise. The law of demand come into playing during Black Friday sales
विन कंज्यूमर रश टू बाय एंड प्रोडक्ट ड्यू टू डिस्काउंट। मैंने ये गूगल से उठाई थी, लेकिन मैं आपको डीपली ये समझाता हूँ कि डिमांड है क्या चीज़, ठीक है। वो जो हमने लास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा है, डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड का मतलब है किसी चीज़ की जरूरत या तलब। सिंपल सी बात है कि जहाँ पे किसी चीज़ की ज्यादा जरूरत हो जाती है, ज्यादा तलब हो जाती है। पाकिस्तान में आप देख लें, कोई भी चीज़ में अगर यहाँ कुछ ज्यादा हमें बाय करना पड़ जाए, वही चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंड में रखिए। कोविड आया था, सबसे ज्यादा जो मास्क महंगे हुए। हम इसकी एग्जांपल ले देते हैं। कोविड में उसकी डिमांड थी मास्क की, फेस मास्क की, सैनिटाइजर्स की और ग्लव्स वगैरह की, लेकिन ये चीजें बहुत महंगी हो चुकी थी, एक्सपेंसिव हो गई थी आम चीजों से ज्यादा, क्योंकि इनकी डिमांड काफी बढ़ गई थी। अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें तो हम इनको ले सकते हैं कि जो डिमांड वहां पे जहां पे डिमांड ज्यादा बढ़ती है, उसी उसी ही प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस होती हैं वो अप चली जाती हैं, वो काफी हाई हो जाती हैं। दैट्स कॉल्ड डिमांड। डिमांड का ये मतलब है। उसके बाद हम चलते हैं हमारी व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। सॉरी, सप्लाई एंड डिमांड का जो सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट क्या है। सप्लाई से क्या मुराद है, डिमांड से क्या मुराद है, वैसे हमने पढ़ी तो है पीछे, लेकिन हमने इसको मजीद डीपली आपके माइंड में बैठे मैंने इसलिए इसको काफी लंबा करके बताया हुआ है। सप्लाई रेफर टू मेक मार्केट एबिलिटी टू प्रोड्यूस a good or services, whereas demand refer to the market desire to purchase the good of or services. Supply and demand is often considered to be fundamentally concept within the economics and the primarily used to the describe the price and availability to commodity. सप्लाई से मुराद के कोई चीज या सर्विस पैदा करने की मार्केट की सलाहियत है, जबकि डिमांड से मुराद है कि मार्केट की अच्छी या सर्विस खरीदने की ख्वाहिश है। सप्लाई और डिमांड को अक्सर मुआशरे के अंदर एक बुनियादी तस्वुर समझा जाता है और बुनियादी तौर पर अशिया की कीमतें और दस्तयाब को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सप्लाईज जैसे हमने पीछे पढ़ा है, मजीद मैं आपको इसको डीपली करके दे दूँ कि सप्लाई से ये मुराद है कि कोई भी चीज या सर्विस उसकी पैदा करना, उसको फराहम करना, इससे ये मुराद है। किसी भी चीज को बना रही है, कुछ भी है, मैन्युफैक्चरेशन दैट्स कॉल्ड सप्लाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिमांड की साइड में किसी चीज को बाय करना, उसकी तलब या उसकी विश ख्वाहिश वगैरह, इसको हम डिमांड कहते हैं, ठीक है। कोई चीज बाय होती है मार्केट में आके, दैट्स कॉल्ड डिमांड, ये इसकी डिमांड होती है। उसके बाद आगे हम आते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट है। विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर डिमांड एंड सप्लाई। कि सप्लाई एंड डिमांड में हम जो टाइम फ्रेम चूज करें, हम कौन करें। द डिमांड और सप्लाई शुड आइडली टू बी बिटवीन वन एंड 10 candles accumulation and distribution can take a while but too long and the zoom may get exhausted before the retest later. What we want to see in the breakout and candle in an extended range candles, ठीक है। डिमांड और जो सप्लाई जोन होते हैं, हमने इनको ड्रा कैसे करना है, ये इसमें हमने ये बताना है कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। हम कोई भी 5 मिनट से लेके मंथली या ईयरली तक कोई भी टाइम फ्रेम हम चूज कर सकते हैं, जिसमें जो हमारे लिए सूटेबल हो, जो आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ अगली क्लासेस में होगी, जो हमारे लिए सूटेबल होगा, जो हमारे कैपिटल के लिए सूटेबल है, हम वो टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। उसमें हमने अपने सप्लाई एंड डिमांड डालने हैं। लेकिन ये कैसे, अकोमोडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में जो 1 से 10 कैंडल्स के बीच में जो अकोमोडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होगी, वो हमारा सप्लाई एंड डिमांड होगा। और वो हमारे लिए वैलिड सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे होगा, जिसमें हम एक लंबी बड़ी विद वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखते हैं और एक काफी अच्छा मूव आता है, और उसके बाद उस एरिया को हम कंसीडर करेंगे सप्लाई एंड डिमांड के लिए। कोई भी टाइम फ्रेम होगा वो चलेगा, लेकिन ये वाले रूल्स हमेशा आपने अपने माइंड में बिठा लेने हैं। अकोमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फेज के बाद जो ब्रेकआउट होता है, और उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक बिग मूव लेती है, बड़ी इंपल्स लेती है, वो एरियाज काफी मजबूत होते हैं सप्लाई एंड डिमांड के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक था। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपने सप्लाई एंड डिमांड सीखने आए हैं, तो अगर आपके बेसिक्स या प्राइस सेक्शन क्लियर नहीं, फर्स्ट वो अपने क्लियर करें, फिर आपके माइंड में ये जल्दी बैठेगी। और जब तक ये वो क्लियर नहीं होगा, इसकी आपको समझ भी नहीं आएगी। अगर आपने अभी तक बेसिक नहीं सीखे, तो हमारे चैनल पे बेसिक की वीडियो भी अपलोड है और प्राइस सेक्शन की वीडियोस भी अपलोड है। प्राइस सेक्शन की प्लेलिस्ट में और बेसिक की प्लेलिस्ट दोनों में आपको मिल सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हम एक न्यू क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे सप्लाई एंड डिमांड की।